Hi everyone, so this is Ankul and today I am going to discuss with this video about the incident that is continuously we are seeing in the televisions and in newspapers and news channels as well. So this is the big issue for us and for our country, and that we cannot expect from any peoples, but it happened unfortunately. So my discussion about the incident that happened in Kolkata in the last week, and across the country, the all junior doctors and the all communities and the all united organizations are continuously doing the protest against this incident. So, but unfortunately, still we was waiting the some judgment we will get. But recently we also found a few judgment about the previous same criminal activity that happened. But I want to discuss with you the what is the exact issue. साथियों, पूरे देश का जो माहौल है, पूरे देश का जो आक्रोश है, वो चरम पर है और हर किसी की यही डिमांड है। वी वांट अ जस्टिस, वी नीड अ जस्टिस, बिकॉज एक ट्रेनी डॉक्टर जिसकी निर्मम तरीके से जो है उसके साथ पहले तो रेप किया गया और रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई, और हत्या ऐसे नहीं की गई बल्कि उसके शरीर से 32 जगह चोटें हैं, कई हड्डियां उसकी टूटी हैं। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने अपने आप को बचाने के लिए कितना कुछ नहीं तो प्रयास किया है, लेकिन फिर भी उस दरिंदे ने जो हश्र उसके साथ किया वो उससे शायद जीत नहीं पाई, जिसका दुख हम सबको है, पूरी दुनिया को है। लेकिन साथियों, अक्सर हम कई बुद्धिजीवियों से ऐसा सुनते हैं कि लड़कियां की गलतियां कहीं ना कहीं पे होती हैं, लेकिन मेरी बहन या किसी की तो बहन होगी, मैं भी अपना बहन ही मानता हूँ, तो उसकी इसमें तो कोई गलती नहीं थी। वो अपने ऑन टाइम पे थी, अपनी ड्यूटी पे थी और 36 घंटे से वो सर्विस दे रही थी। डॉक्टर को हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं और हॉस्पिटल में अपनी सर्विस दे रही थी, लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हुआ दुखद है। हम सब उसके लिए अफसोस जताते हैं। क्या ये अफसोस पर्याप्त है? क्या इससे कुछ उसको मिलेगा? सांत्वना हम बंधाते हैं, क्या इससे कुछ मिलेगा? मुझे तो नहीं लग रहा इससे कुछ मिलेगा। मैं उन बुद्धिजीवियों और उन निरंकुश विचारकों को कहना चाहूँगा कि उस बेटी ने, उस बहन ने कोई छोटे कपड़े नहीं पहन रखे थे, कोई वो ऐसे जगह पे नहीं थी, वो हॉस्पिटल में थी, ऑन ड्यूटी थी। वो कोई ऐसे नकलची या कोई ऐसे ड्रामे नहीं कर रही थी, वो किसी मनचले लड़कों के बीच में नहीं थी, कोई बॉयफ्रेंड और कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं था कि वो पिकनिक में गई थी। लेकिन फिर भी ये हश्र कैसे हो गया? क्या रीज़न था कि वो दरिंदा जिसकी ड्यूटी पुलिस में है, जो अपने आप को वर्दी वाला कहता था, जहाँ तक उस हॉस्पिटल के दूसरे एम्प्लॉई, जो दूसरे वर्कर होते हैं, उनकी पहुँच नहीं थी, लेकिन उस दरिंदे तक की पहुँच थी। साथियों, अभी तो इसका सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जांच में क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी या नहीं आएंगी, और उस बेटी को कैसे, उसके परिवार को कैसे सज़ा मिलेगा। मैंने सुना है कि गवर्नमेंट ने ये पेशकश किया कि 50 लाख रुपए और एक फैमिली को संविदा में नौकरी देने का ऐसा कुछ प्रलोभन दिया गया है। तो साथियों, क्या गवर्नमेंट की कोई नई स्कीम आ चुकी है क्या कि आपके साथ हश्र और मेरे साथ अन्याय होगा और उसके बदले सरकार कुछ रकम देकर के और हमारी आवाज़ को दबाना चाहेगी? साथियों, ये सरासर इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। कंपनसेशन इज नॉट सोल्यूशन, दिस इज नॉट द सोल्यूशन दैट गवर्नमेंट इज गिविंग। द गवर्नमेंट ड्यूटी इज प्रोटेक्ट पब्लिक। यदि आप ये नहीं कर सकते तो आपको सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। देश में कानून बना है, यदि आप कानून का पालन नहीं करवा सकते तो आपको अपने आप को कानून का रक्षक नहीं करना चाहिए। यह स्टेटमेंट मेरा उन लोगों को भी है जो न्याय के मंदिर में बैठ करके सिर्फ डेट पे डेट, फाइल पे फाइल और बयान पे बयान दर्ज करते जा रहे हैं। सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, सीसीटीवी कैमरेज में है, सब कुछ ऑन है, फिर भी हम अपने जांच प्रणाली को इतनी लंबी क्यों ले जाते हैं?
ऐसे में तो फिर मुझे कहना पड़ेगा कि योगी का ऑन द स्पॉट जो रेजोल्यूशन होता है वही सही है, वही हम गरीबों के साथ न्याय कर सकता है। क्योंकि आप लोग तो अपनी सैलरी आपको मिल रही है, दूसरे के मुसीबत पर आप सिर्फ डेट पे डेट खेलते हो, सिर्फ कानून की लाइनें गिनाते हो। साथियों, मुझे इस घटना के साथ साथ एक और घटना का जिक्र करना है। ये जो घटना है इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और हर शहर पे हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर इसकी घोर निंदा कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। कैंडल मार्च हमने भोपाल में भी निकाला, और दुनिया के जितने जितने लोगों से इसकी जितने लोगों ने भी इसको सुना है सब ने इसकी निंदा किया है। लेकिन उस दरिंदे के साथ उसका कहीं साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, और पता नहीं कितने कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं। लाई डिटेक्टर्स में उसकी एविडेंस को, उसके बयान को दर्ज किए जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि सबका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इस जांच में, लेकिन जो चीज़ है सामने है, सीसीटीवी फुटेज में है। और क्या बात है, कुछ ना कुछ तो हमारी इंटरनल व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं पे खामी है कि हम सच को जानते हुए भी उस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा सर, एक इम्पॉर्टेंट जो घटना है, और ये घटना जैसे आज कोलकाता का इंसिडेंट चल रहा है, 1992 में इसी प्रकार की एक घटना का जिक्र था। अजमेर में ये घटना चर्चित थी उस समय। हो सकता है कि न्यूज़ चैनलों के माध्यम से उतना उसका प्रसार नहीं हुआ होगा, क्योंकि टेलीविज़न का उतना ज़्यादा विस्तार नहीं था। 100 लड़कियों के साथ गैंगरेप करने वाला जो एक गैंगरेप था, जो एक प्रॉपर इसके लिए जो सेक्स रैकेट चल रहा था, उसके जो आरोपी थे उन आरोपियों में से 6 आरोपियों को जो है न्यायालय ने सज़ा सुनाई है उम्र कैद की। और वो सज़ा कब सुनाई है? 28 साल बाद। क्रिमिनल हिस्ट्री गैंगरेप की इस घटना की गुत्थी को सुलझाने में 28 साल लगे। साथ ही यकीन कर सकते हैं, यदि आरोपी की उम्र मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 20 से 25 वर्ष के बीच रही होगी, तो अपने जीवन का 28 साल तो अपने आप को सिर्फ आरोपी कह के जीत सका। और जब उसकी उम्र 50 से 60 के बीच हो चुकी है, जब बुढ़ापे को मार आ चुकी है, जब वो सीनियर सिटीजन कैटेगरी पे आ चुका है, तब उसको कोर्ट सज़ा सुना रही है। और सज़ा क्या सुना रही है? आजीवन कारावास। साथियों, मुझे नहीं पता कि इस सज़ा का समाज कैसे इसको एक्सेप्ट कर रहा है। ये सज़ा क्योंकि उसके जिसने जीवन का हक लड़कियों का छीना, उनको समाज में जीने लायक नहीं रहने दिया, उनको आप जीने का हक दे रहे हो। आजीवन कारावास बोल करके सिर्फ आप एक सांत्वना दे रहे हो। क्या वजह है, क्या कारण है कि 28 साल तक इन्वेस्टिगेशन चला और 28 साल बाद ये सज़ा सुनाई जा रही है? क्या ये सज़ा 5 साल 4 साल में ट्रायल कंप्लीट नहीं किया जा सकता था? किया जा सकता था। साथियों, कहीं ना कहीं पे इसमें कानून भी इन्वॉल्व है। हमारी जो जुडिशरी है वो त्वरित न्याय नहीं दे पा रही है। मैंने सुना है कि 4 मिलियन केसेस पेंडिंग हैं हमारे भारत में। क्या गवर्नमेंट को चीज़ें नहीं पता? सब पता है। क्या केसेस को और शार्ट नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है इस सिस्टम में। दूसरा, कोलकाता के इंसिडेंट में साथियों, जिस आरोपी का नाम हमारा सिर्फ वही नहीं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी और बहुत स्ट्रांग और बहुत कहना चाहिए कि एक्सपर्ट टीम है जो इस तरह की घटना और वारदातों को अंजाम देता है। माना कि वो क्रिमिनल है, वो अपराधी है, लेकिन अपराधी की हिम्मत इतनी नहीं होती है कि वो हॉस्पिटल की, और भी हॉस्पिटल आरजीकर मेडिकल कॉलेज है, उसके सेमिनार हॉल तक पहुंच करके एक घटना को अंजाम दे दे। ये घटना किसी और घटना पे, ऑफिस के बाहर किसी और प्लेस पे हुआ होता तो यकीन करने लायक होता। लेकिन अभी जो न्यूज़ में चल रहा है कि वहाँ का जो प्रिंसिपल है वो मानव तस्करी में सम्मिलित है, और उसकी रसूख इतना है कि उसका 2023 में जब वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ था, 24 घंटे के अंदर गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र लेटर अपना वापस लेना पड़ा। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं पे उसकी जो साख है बहुत बड़ी है, और इसके साथ साथ प्रिंसिपल भी वहाँ का कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्व है। क्योंकि इस बेटी के साथ जितना अन्याय हुआ, पहले तो उसके साथ अवैतनिक अनैतिक कृत्य हुआ, आपराधिक कृत्य हुआ, जिसकी हम चर्चा भी करना चाहें तो नहीं कर सकते। दूसरी, उसके पार्थिव शरीर को
ऐसे समय उसको अग्निदान दिया गया रात्रि के 11:55 में, और वो भी बिना उसके किसी फैमिली के सदस्य को इन्फॉर्म किए हुए। पब्लिक डोमेन में उसको सीधा जो है उस बेटी का जो है परिचय जो है सामने सीधा उसका जो है इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर दिया गया विदाउट उसकी फैमिली को बताए हुए। मैट भी हो सकता था उसकी फैमिली को सिक्योरिटी रीजन से उस घटना को कैसे डील करना था, उनके भी कुछ निजी अधिकार होते हैं, कुछ उनके राइट्स हो सकते थे, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। और इस खेल में, पूरे खेल में पुलिस की भी कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि एफआईआर जब ये घटना सामने आ चुकी थी तो एफआईआर पूरे दिन नहीं लिया गया, और एफआईआर कब लिखा गया? रात को लिखा गया 11 बजे, वो भी जब वहाँ के पुलिस अधीक्षक द्वारा इस केस पे जब खुद से उन्होंने अपना अपना इन्वॉल्वमेंट दर्शाया, या उन्होंने जब खुद से इस विषय को संज्ञान लिया। तो इस केस की बहुत सारी कड़ी हैं, और आप किसी एक कड़ी के माध्यम से इस पे नतीजे तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन आखिरी पे यही कहना चाहूँगा, वी वांट जस्टिस, हमें जस्टिस चाहिए जिसने भी किया है। और आप जांच की इतनी लंबी प्रक्रिया को करते हुए, ठीक है जांच होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट का भी कुछ उनके भी प्रोटेक्शन होते हैं, कुछ उनके भी रूल्स होते हैं, कुछ उनकी भी ड्यूटीज होती है कि 100 अपराधी बच जाए, लेकिन एक निरपराधी को जो है सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन आपने जैसे पढ़ा है, जैसे पकड़ा है आपने, जैसे सुना है आपने न्यूज़ में, ये निरपराधी नहीं है, ये प्योर अपराधी है। इसकी शक्ल से ही आप इसको दूर से ही अजमा लोगे, लेकिन कानून को ये बात समझने में कितना समय लगेगा ये हम आप सबको देखना होगा। लेकिन इस अभी तक प्रोटेस्ट जारी है, सड़कें बंद हैं, पूरा देश गम और गुस्से में है, लेकिन कानून को कब तक ये बात समझ में आएगी ये सब देखना हम सब के लिए इंतजार का विषय है। साथियों, ये तो थी मेरी अपनी राय। यदि आपकी कोई प्रतिक्रिया इससे मिलती जुलती या विपरीत हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।